तो प्यारे बच्चों, आज का आपका वीडियो रहेगा। कल हमने पढ़ाया था आपको 90 माइनस ए 90 और माइनस थीटा, मतलब चाहे इसको बोले या इसको बोले। कल का कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, यहाँ पे लिखा है एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। कल था एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो कल था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें पढ़ा हमने साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए, सबका 90 माइनस ए के साथ लेक्चर में पढ़ लिया था। स्लाइड में एक आपको बताता हूँ बच्चों, 90 माइनस ए, बेटा साइन 90 माइनस ए को कल हमने डेरिवेट कर लिया था कॉस ए। लिख देता हूँ, मैं पूरा लिख देता हूँ, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। और अगला था प्यारे बच्चों टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। उसके बाद अगला था कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए एंड एक्स था sec 90 माइनस ए इक्वल्स टू cosec ए। लास्ट था प्यारे बच्चों cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec। ये 6 एंटिटी हमने कल पढ़ा था। छोटा छोटा सा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ है। एक एंगल अगर थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एक एंगल ए है तो उसका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बच्चों ये डेरिवेटिव कर लिया। आज हम बात किसकी करेंगे? इसकी नहीं करेंगे। आज बात करेंगे बेटा एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। 90 से ज्यादा होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोल दूँ आपसे अभी साइन 90 प्लस ए क्या होगा, ऐसे ही करे बच्चों मैं बोल दूँ कॉस 90 प्लस ए क्या होगा, है ना। ये कल डेरिवेट कर लिया था। आज भी इसको इंक्लूड करेंगे हम, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, प्लस वाला भी इंक्लूड होगा। लेकिन एक टेक्निक और ट्रिक से आज आपको पढ़ाऊंगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 11th क्लास, 12th क्लास, आईटी जेईई मैथ्स एडवांस सब में कामयाब होगा और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। इस जो टेक्निक बता रहा हूँ उससे, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये पहले बच्चों हमने पढ़ा था पहले, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लान, ठीक है। हमको ये भी पता है बच्चों इसको क्या बोलते हैं, जीरो मतलब ओरिजिन, है ना। एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बदलेंगे बच्चों। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे कितने डिग्री पे खड़ा हूँ मैं? 0 डिग्री पे। और मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये रे इस रे को पूरा वर्टिकली जब इंटरसेक्ट कर रही है तो कह रहे बच्चों ये कितने डिग्री का है? 90 का। इसका मीनिंग हो गया कि 0 से लेके यहाँ तक आएगी बच्चों, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख दूँ 180 डिग्री, और इधर 270 डिग्री। बच्चों ऐसे घूम के पूरी तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किया और मैं लौट के जब यही निकलूंगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है। अब हमें समझना ये है, इसमें ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है और ये चौथा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके किस किस के वैल्यू होंगे? 0 से ज्यादा और 90 से कम इसमें होंगे, ठीक है। एक एंगल अगर थीटा है तो उसका साथ ही कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। हम ये बोल सकते हैं पहले क्वाड्रेंट में पहले बच्चों इसकी वैल्यू आने वाली है 90 माइनस थीटा या 0 प्लस थीटा। अब 0 प्लस थीटा आप करेंगे तो वही रहने वाला है। और एक और बात, पूरी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक पर डिपेंड करती है। आपको बहुत शार्प मूड से एकदम ओपन करके पढ़ना है, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, एक भी लेटर एक भी अक्षर नहीं छूटेगा बेटा इसमें। ये 90 माइनस थीटा है पहले क्वाड्रेंट में। और दूसरे वाले में ध्यान दीजिए 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। तो 90 से 180 के बीच में पहले बच्चों ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी? 90 प्लस थीटा की। और या तो 90 प्लस थीटा कर दो या क्या कर दो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब ये कहोगे सर ये क्या हो रहा है, तो क्या 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा बताता हूँ। अगर कहीं का बच्चों लिखा हुआ आ जाए साइन 35 डिग्री तो समझ लीजिए किसमें जा रहा है? ये पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हो? 90 माइनस। अब 90 में से कितना घटाओगे तो 35 आ जाएगा। कितना माइनस करना पड़ेगा बताइए? इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 55, लिख सकते हैं ना। ये कहाँ गया? पहले क्वाड्रेंट। ऐसे ही अगर सारे बच्चों कहीं पे लिखा हुआ आ जाता 120 डिग्री साइन 120। अब देखिए 120 किस में तो आएगा नहीं, 120 किस में आएगा बच्चों?
सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, किसमें आएगा सेकंड में। कैसे 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बच्चों sin 90 प्लस 30, लिख सकते हो ना sin 90 प्लस 30। इसीलिए हमने आपको बताया कि इसका और इसका यूज कैसे होगा। अब कहोगे सर ये जरूरी है 180 को 120 को हम 90 प्लस 30 लेंगे, नहीं जरूरी तो नहीं है। आप कहोगे सर हमारा मन कर रहा है sin 120 को लिखने का 180 माइनस कितना 60 है ना, 180 माइनस 60। अब देखो प्यारे बच्चों जो वैल्यू sin 180 माइनस 60 से निकल के आएगी वही वैल्यू आपकी sin 90 प्लस 30 से होगी। मैं अभी आपको सिखाऊंगा इसको ये कैसे निकलेगा, इसकी वैल्यू कैसे निकलेंगे, 90 से ज्यादा वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको भी सिखाऊंगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 180 से ज्यादा और 270 से कम, तो क्या लिख देंगे हम 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। बेटा अगले में क्या होगा 270 प्लस थीटा, इसमें होगा पहले बच्चों 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। मैं समझाऊंगा आपको इस क्वाड्रेंट में किस किस के वैल्यू आएंगे जो 270 से ज्यादा होंगे या 360 से कम होंगे, ठीक है। इसमें किस किस के वैल्यू आएंगे 180 से ज्यादा होंगे, जैसे मैं आपसे अभी बोल दूं मुझे वैल्यू निकालना है cos 210 का, तो पहले बच्चों ये किस में जाएगा थर्ड में जाएगा। आप कैसे लिखेंगे इसको 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 या 270 माइनस 60 है ना इसमें। अब कहोगे सर यहाँ पे तो आपने 35 कर दिया, क्या यहाँ पे वैल्यू cos 215 का निकल के आएगा, नहीं। 180 में बेटा क्या क्या प्लस हो सकता है, तो आपने जो सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था 30 डिग्री 0 30 45 60, बस आप ये समझ लीजिए इसी को प्लस माइनस करते हैं और 100% ट्रिग्नोमेट्री में पूरी में जो वैल्यू निकालने को आएगा वो यही प्लस माइनस हो रहे होंगे उनमें से उसके साथ आएगा। जैसे यहाँ पे आया cos 210, तो इसको हम क्या कर सकते हैं cos 180 प्लस 30 ये आ गया, और क्या कर सकते हैं cos 270 माइनस 60 ये आ गया। हमारी बात समझ आपको, इसके इधर कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आएंगे कब आएंगे जब वो 18 डिग्री का 11th क्लास में दिया है कॉन्सेप्ट sin 18 cos 18 tan 18 ऐसे ही 36 का, ऐसे ही 54 का, ऐसे ही 108 का, ऐसे ही 72 का, वो वैल्यू आपको 11th क्लास में बताना, ठीक है। यहाँ तक मैंने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लेन आपको बताया, इसमें 90 माइनस थीटा, इसमें 90 प्लस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा, इसमें 270 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा। अब देखना बच्चों आपका ये कैसे निकल के आता है, इसको मैं रफ कर ले रहा हूँ और बताता हूँ इसकी ट्रिक आपको। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बेटा 4 लेटर याद रखना है, ए एस टी सी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये बात आपको याद रखनी है, मैं लिखने गया क्योंकि स्पेस कम है, तो ध्यान दीजिए ए फॉर ऑल। बच्चों ऑल किसके प्लस, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक 6 के 6 किसके आएंगे प्लस के आएंगे। अगर इस क्वाड्रेंट में होंगे तो सारे किसके होंगे प्लस के होंगे। तब इसको हमने देखो डेरिवेट किया था, इन 6 का वैल्यू देखो प्लस में है, कोई भी माइनस नहीं है, ठीक है। एस फॉर बच्चों क्या होता है साइन, क्या होता है साइन, और इसका उल्टा कोसेक, इसका उल्टा कोसेक। ये दोनों भाई किसके प्लस के, बाकी चारों माइनस के। जो प्लस साइन रहेगा जिन जिन पे वो बता रहा हूं। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ए फॉर ऑल, ऑल में सारे प्लस के, इसमें एस फॉर साइन और साइन का उल्टा कॉस है, वो दोनों प्लस के बाकी चारों माइनस के। टी फॉर टेन और इसका उल्टा बच्चों कॉट, ये दोनों प्लस के बाकी सब माइनस के। आगे सी फॉर
कॉस, कॉस किसका, प्लस का, इसका उल्टा क्या होता है, और बाकी चारों बेटा माइनस का। कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको। फिर ध्यान दीजिए, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। कहोगे सर कोई आप जैसे आपने किसी के सामने पूछा, बोले साइन 135 का वैल्यू क्या होगा, वो आपसे ये कह सकता है ये 10th में तो है नहीं, तो पूछ रहा है ये 10th में भी है, ये 11th में भी है, ये 12th में भी, और ये सबसे बड़ी बात ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये सीखने वाला है, रटने वाला नहीं है। बुक से नहीं पढ़ा रहे आपको, जैसे हम सिखा रहे बेटा ऐसे आपको ऐसे ही समझ में आएगा ये सब। अब समझो ध्यान से, इसके पहले बच्चों 4 पॉइंट, वो चारों पॉइंट आपको समझ लो। वो 4 पॉइंट क्या है, एक मैंने आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लान बताया, उस पर मैंने आपको 90 माइनस थीटा 90 प्लस ये बताया कैसे होता है। उसके बाद बताया कि इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आने पर प्लस का कब होगा या माइनस का कब होगा। आपको समझ में आ गया था। अब देखो मैं आया ध्यान से समझना, आपको मैं लिख भी दूंगा। नोटेड पॉइंट है पहले बच्चों, पहला पॉइंट लिख देता हूँ नोट। फर्स्ट पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होती है। कौन, अगर 180 और 360 इन्वॉल्व किया जाएगा तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। कैसे, यहां देखो साइन का क्या हो गया है, कॉस, क्योंकि 90 इन्वॉल्व हो रहा है। ध्यान दीजिए 90 इन्वॉल्व हो रहा है तो साइन का कॉस और कॉस का साइन। लेकिन 180 और 360 अगर इन्वॉल्व होगा तो साइन का साइन और कॉस का कॉस, टेन का टेन। एक करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे बच्चों अगर मिल जाए मेरे को 180 माइनस थीटा, तो अब प्यारे बच्चों जैसे साइन 90 माइनस 1 को मैंने कॉस ए लिख दिया है, अगर आपने गलती से भी इसको ए लिख दिया तो आपका गलत है। 180 इन्वॉल्व हुआ ना इसमें, और जब 180 इन्वॉल्व हो रहा है तो साइन 180 माइनस थीटा को प्यारे बच्चों मैं क्या लिखूंगा, पहली मरतबा साइन का 180 पे क्या होगा, साइन होगा। क्या होगा, साइन होगा। अगर 180 यहाँ पे 360 आ जाए और 6 में से किसी के साथ आ जाए, साइन कोसेक 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 180 आ जाए किसी के साथ आ जाए, 180 माइनस आ जाए 180 प्लस आ जाए, यहाँ पे सिर्फ 180 आना चाहिए या 360 आना चाहिए, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई वैल्यू नहीं बदलता। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। अब बात करेंगे साइन सिंबल, जो सिंबल लग रहा है ना प्लस या माइनस, जरा ध्यान दो। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। किसमें गया, सेकंड में। अब समझो सेकंड में साइन किसका होता है, प्लस का, तो साइन 180 माइनस थीटा का आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। बात समझ में आ गई आपको। एक और छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, cos 180 माइनस थीटा। अब जैसे बच्चों यहाँ पे आपने करा था कल cos 90 माइनस का साइन ए करा था, यहाँ क्या आप इसको साइन ए लिखोगे, नहीं, क्योंकि 180 पर इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। cos का क्या रहेगा बच्चों, cos रहेगा, तो मैंने इसको cos को पहले बच्चों लिख दिया cos थीटा। लेकिन अब जाना है साइन की तरफ, इसका सिंबल क्या होगा, प्लस या माइनस। देखो cos सेकंड वाले में केवल 2 प्लस के होते हैं, एक साइन और एक कोसेक, एक साइन और एक कोसेक। इसका मतलब जी कैसा होने वाला है, कैसा होने वाला है, ध्यान दीजिए फिर से। cos 180 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। समझ आ रही है ना आपको। चलो cos 180 माइनस थीटा को माइनस cos थीटा। अब थोड़ा सा ये जो झंझट है ना साइन वाला, सिंबल वाला प्लस माइनस को, वो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्लस या माइनस वहां पे लगाते हैं। समझ में आया ना आपको। अब मैं तो यहाँ लिखने जा रहा था पहले, बच्चों को लिख लेता हूँ पहले, फिर इसको मैं समझाऊंगा आपको पूरा डिटेल में। 90 प्लस क्या होगा, 90 माइनस आपको पढ़ा दिया, 180 प्लस क्या होगा, 180 माइनस क्या होगा, 270 प्लस क्या होगा, 270 माइनस क्या होगा, 360 प्लस क्या होगा, 360 माइनस क्या होगा। मतलब आप ऐसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री हमारे पूरे मैथमेटिक्स की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी कोई भी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे मैथ्स में, इसके बिना मैथ अधूरा होता है। और उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी अगर कोई ब्रेन पावर, सीपीयू या रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये सारी आइडेंटिटीज, ये सारी टेक्निक, इनको याद नहीं किया जा सकता। लाखों करोड़ों फॉर्मूले होते हैं इसमें, सारे के सारे सीखे जाते हैं।
बनाए जाते हैं, सामने से क्वेश्चन दिख रहा है उसके अनुसार। अब जैसे मैंने आपको समझा दिया कि 180 और 360 पे मतलब एक्स एक्सिस पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं बदली जाएगी, लेकिन आप अपनी आंखों से देख रहे हो सर 90 पे तो बदल रही है ना, तो क्या सर 270 पे बदलेगी? 100%। अरे 90 पे बदल रही है, ये तो एक ही है ना, तो 90 पर और 270 पर बदलेगी। और क्या बदलेगी? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। और साइन आपके जो सिंबल है प्लस माइनस वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर हो गई बात? अब मैं इस बात को लिख देता हूं यहां पर। देखो जो रूल मैंने आपको बताया वो ये था कि 180 पे 360 पे वैल्यू उसका बदलेगा, यानी किसका वैल्यू? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक। जैसे बच्चों लिख दिया मैंने, ऑन एक्स एक्सिस या 180 360 द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी सेम, मतलब विल नॉट बी चेंज। कैसे? साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। ले जब हम बाई एक्सिस की बात करें तो देखो ऑन बाई एक्सिस 90 डिग्री और 270, 90 और 270 में से कुछ भी इन्वॉल्व होगा 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, तो साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये जो सिंबल है साइन है जो यहाँ पे प्लस माइनस के, वो इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, अग्रा शिकावा टोलना की कंपनी, ठीक है, जैसे मर्जी आप याद कर सकते हो। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ए फॉर ऑल सारे प्लस के, एस साइन और उसका उल्टा कॉसेक वो प्लस के, बाकी सभी माइनस के, टी फॉर टेन और उसका उल्टा कॉट ये दोनों प्लस के, बाकी सब माइनस के। इसमें सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक ये दोनों प्लस के, बाकी चारों माइनस के। इतनी बात आई समझ में? अब बच्चों में जाता हूँ पहले वाले पे 90 माइनस थीटा की तरफ, 90 माइनस थीटा की तरफ मैं पहले इसके वैल्यू निकालता हूँ, फिर 90 प्लस के, फिर 180 माइनस के, फिर 180 प्लस के, ठीक है, एक एक करके समझाऊंगा। 90 माइनस याद करने वाला डेरिवेटिव पर आपने कर दिया बच्चों। 90 माइनस ए, देखो 90 माइनस इन्वॉल्व हो रहा है जिसमें साइन का कॉस कॉस का, तो सारे किसके होंगे? प्लस के होंगे। बड़े आराम से देखो साइन 90 माइनस है तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, तो किसका होगा? 90 माइनस में सारे वैल्यू किसके होंगे? प्लस के। आप देख सकते हो कॉस है बेटा तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, टेन है टेन का क्या हो जाएगा? कॉट, कॉट है कॉट का क्या हो जाएगा? टेन, सेक सेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक और कॉसेक का सेक, मतलब माइनस के अकॉर्डिंग। और सारे किसके होंगे इसमें बच्चों? प्लस के। किसके होंगे? प्लस के होंगे। अब इसको बेटा रफ करके मैं कहा जा रहा हूँ 90 प्लस थीटा की तरफ। और देखो आप सभी बना लोगे इसको, बिल्कुल टेंशन मत लेना बच्चों। सेकंड है मेरा, मैं वैल्यू निकालूंगा 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा बोलते ही मैं किस क्वाड्रेंट में गया? मैं गया मेरे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, मैं गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखो पहला वाला साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? समझो बेटा, हमने कहा ना 90 पे वैल्यू बदलता है, साइन का क्या हो जाता है? कॉस। 90 पे बदलता है, साइन का क्या हो जाता है? कॉस। तो पहला टर्म करो कॉस का टर्म इक्वल टू कॉस। अब देखो बच्चों इसका साइन क्या होना चाहिए, सिंबल क्या होना चाहिए? सेकंड में 90 प्लस थीटा पे एस फॉर साइन और इसका उल्टा कॉस है, दोनों किसके होंगे? प्लस के। किसके होंगे? तो साइन की जो वैल्यू है वो किसकी होगी बेटा? प्लस की। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं अगला कर रहा हूँ cos 90 प्लस थीटा, ध्यान से समझना इस बात को। कुछ बच्चे कर देते हैं इसको कि cos 90 प्लस थीटा, cos का क्या होगा? साइन, तो कहते हैं साइन, और साइन किसका है? फिर प्लस का, तो वो इसको लिख देते हैं प्लस, जो हो गया गलत। हम बात कर रहे थे वैल्यू की। ऑन बाई एक्सिस द वैल्यू ऑफ द रेशियो विल बी चेंज, इसकी वैल्यू चेंज होगी, वो वैल्यू देखेंगे हम, यहाँ किसको देखेंगे? तो इसको देखेंगे पहले, ये वाला साइन यहाँ प्लस का होगा, और ये जो कॉस है तो कॉस की वैल्यू यहाँ पे किसकी होगी? माइनस की।
आई बात आपको समझ में? ध्यान से फिर समझो, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा मेरे बच्चों? माइनस sin थीटा। अगला tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? देखो tan का क्या हो जाएगा बेटा? cot, मैंने कर दिया cot थीटा। अब सेकंड वाले में है तो tan किसका होगा? माइनस, अरे दोनों प्लस के होंगे ना, ये बाकी सब किसके होंगे? माइनस के, तो ये क्या लिख दूंगा मैं? माइनस cot थीटा। अगला cot 90 प्लस थीटा का पहले बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। इसके बाद नेक्स्ट sec 90 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस cosec थीटा। लेकिन जैसे ही cosec 90 प्लस थीटा आएगा पहले बच्चों क्या हो जाएगा? sec थीटा। ये बात बताओ समझ में आई आपको कि नहीं आई ना? तो sin प्लस का और cosec प्लस का, बाकी चारों किसके होते हैं? देखो माइनस के। और 90 पे तो वैल्यू बदलती है, वो कुछ भी नहीं है, टेंशन ना लेना आप, क्योंकि देखो 90 पे वैल्यू बदलता है। और ये आपको पता है sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sin। अब प्लस और माइनस कैसे लगाएंगे? तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस आ रहा है 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा आने पर क्या होगा? sin प्लस का, cosec प्लस का, बाकी चारों माइनस के। तो sin के सामने वाला प्लस का, उसका वैल्यू, cosec का वैल्यू प्लस, बाकी चारों माइनस के। इतना क्लियर हो गया आपको? अब चलूंगा मैं इसकी तरफ 180 माइनस थीटा, और मैं आपको वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगा अभी इन दोनों के बाद। पहले बच्चों मैंने लिख देना है sin 180 माइनस थीटा क्या होगा? ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि जैसे ही 180 और 360 आ जाएगा तो sin का sin, cos का cos, tan का tan, मतलब कोई वैल्यू बदलेगा नहीं। बेटा sin का क्या रहने वाला है? sin, sin का sin। अब देखेंगे प्लस या माइनस, तो यहाँ पे sin किसका है? तो sin का वैल्यू किस में आएगा? प्लस। अगला cos 180 माइनस, ध्यान देना मेरी बात, cos 180, बेटे cos का क्या रहेगा? cos, cos का क्या रहेगा? cos, और इसमें cos किसका रहेगा? माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा। अगला tan 180 माइनस थीटा, 180 पे वैल्यू नहीं बदलता, 180 पे वैल्यू नहीं बदलता, तो tan 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। अरे समझ पा रहे हो? अगला cot 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस cot थीटा। sec 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस sec थीटा। और बच्चों लास्ट वन cosec 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस का हो जाएगा प्लस का, पता है क्यों? sin और cosec की तो दोनों प्लस का, बाकी चारों माइनस का। देखो तो ये बेटा हमारा 180 माइनस थीटा की वैल्यू आ गई, मतलब हमने सेकंड क्वाड्रेंट को सॉल्व कर लिया। अब इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे करनी है। एग्जाम्पल के लिए बेटे ध्यान देना आपसे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मुझे वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे बच्चों 120 का, साइन नहीं, cos 120 का वैल्यू निकालना। हमने ना आपको डेरिवेटिव करा दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम चल रहे 90 से ऊपर के एंगल के लिए, तो मैं cos 180 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या होगा? आप 90 तक तो याद करो, फटाक से बता दो उसमें cos 90 का इतना होगा। अब cos 120 का क्या होगा तो समझिए 120 किसके बीच में आ रहा है? 120 90 और 180 के बीच में आ रहा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट, ये इस वाले क्वाड्रेंट में गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मेरी मर्जी, मैं इसको 90 प्लस लिखूं, मैं इसको 180 माइनस लिखूं, क्योंकि दोनों से निकल के आएगा और सेम आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं। cos, यानी बच्चों पहले मैं 90 के साथ इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, cos 90 प्लस 30, क्या 120 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आप लोग इसको 100 प्लस 20 मत लिख देना, क्योंकि ये 90 प्लस चलता है, 100 प्लस नहीं चलता। अब समझो cos 90 प्लस थीटा, एकदम ध्यान पे ले जाओ, 90 प्लस थीटा सेकंड वाले में गया, और सेकंड में क्या होता है? वैल्यू बदलता है, 90 पे वैल्यू बदलता है, तो cos का क्या होता है? sin, क्या हो गया? sin, लेकिन किसका? तो as cos माइनस या cos
माइनस। ध्यान दीजिए, या तो आप इसको भूल जाओ, इसमें ध्यान दो, सेकंड 90 प्लस तो 90 की वैल्यू बदलता है, यहाँ सर्वे पर कॉस दिया है तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, अब कॉस का साइन हो जाएगा, लेकिन साइन किसका, प्लस का माइनस का, तो आप बोलेंगे माइनस का, क्यों सर साइन तो प्लस का होता है। हाँ, यहाँ पे जब साइन होगा तब उसका वैल्यू प्लस होगा, यहाँ पे ये कॉस है और ये किसका आएगा माइनस, तो कह रहे बच्चों इसको लिख दूंगा मैं माइनस साइन 30, मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा इक्वल टू माइनस साइन 30, क्लियर हुआ। अब माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका मतलब cos 120 का वैल्यू क्या होता है माइनस 1/2, क्लियर हो गया ना आपको। और cos 120 को मैं 180 के साथ क्या लिख सकता हूँ, cos 120 को लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 180 माइनस 60, ध्यान देना 180 माइनस 60 किसमें गया सेकंड में, अब 180 यूज हो रहा है तो 180 पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नहीं बदलता, cos का क्या रहता है cos, क्या रहता है cos। अब cos 180 माइनस थीटा का कार्य बच्चों देखो, cos 180 माइनस थीटा का क्या होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा बोले तो 60, अरे cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1/2, मतलब cos 120 का वैल्यू माइनस 1/2 होता है, अतः cos 120 इक्वल टू माइनस 1/2। प्यारे बच्चों इस तरह से हम चाहे 90 प्लस इस्तेमाल करें चाहे 180 माइनस इस्तेमाल करें, यूज करें, मतलब अपन को वैल्यू इसी टाइप से निकालना है, कोई एक से, आपको जो ठीक लगता है एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप, आपको भली बात ये आ जाएगा। अगर ये समझ में आपको आ चुका है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं 270 माइनस और 180 प्लस की तरफ, बताइए कोई डाउट हो तो, अदरवाइज आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों मैं बात करूंगा 180 प्लस थीटा की, मतलब इस क्वाड्रेंट की थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट, पहले 180 प्लस थीटा को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, फिर सॉल्व कर लेंगे 270 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे पहले बच्चों क्या होगा साइन 180 प्लस थीटा, जरा ध्यान से समझना, साइन 180 प्लस थीटा, बेटा 180 पे वैल्यू नहीं बदलती, 180 पे वैल्यू कैसे रहती है सेम रहती है, साइन का साइन कॉस का कॉस। चलिए तो मैं इसको बेटा ऐसा लिख देता हूँ साइन, लेकिन अब ये देखिए इस क्वाड्रेंट में जो साइन है वो किसका होगा, तो होगा माइनस का, क्यों t मतलब ASTC, t फॉर tan और उसका उल्टा कोण, यही दोनों प्लस के होंगे, बाकी चारों माइनस के होंगे बच्चों, तो ये किसका हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आगे बढ़ता हूं, cos 180 प्लस थीटा का बच्चों क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, अगला tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये cot 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा, ये कैट नहीं है बेटा cot है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं sec 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस sec थीटा, cosec 180 प्लस थीटा हो जाएगा बच्चों माइनस cosec थीटा, समझो जरा, tan और cot प्लस के होंगे बाकी चारों माइनस के होंगे, और 180 जब हम यूज कर रहे हैं तो वैल्यू नहीं बदलेगा, sin का sin cos का cos tan का tan cot का cot sec का sec और cosec का cosec, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा फोर्थ या फिर जो भी पॉइंट होगा, 90 माइनस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 4 होगा है ना, 1 2 3 4 5, मेरे बच्चों मैं किसका यूज करूंगा 270 माइनस थीटा, पहला साइन 270 माइनस, ध्यान से समझो 90 और 270 जब भी इन्वॉल्व होगा तो वैल्यू बदलेगा, साइन का कॉस और कॉस का साइन, या तो 270 आ रहा है बच्चों, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, लेकिन इसमें सिर्फ ये प्लस के होते हैं दोनों, बाकी सारे माइनस, क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, cos 270 माइनस थीटा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा बच्चों tan का क्या हो जाएगा
tan को पता है 270 पे वैल्यू बदलता है, तो tan का cot हो जाएगा। ऐसे ही cot 270 माइनस थीटा पहले बच्चों हो जाएगा tan थीटा। अगला sec 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cosec थीटा। और लास्ट हो जाएगा पहले बच्चों माइनस sec। ये बातें रहती हैं। इसका भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कैसे कैसे मैं वैल्यू निकालने को आएगा और बताना पड़ेगा। जैसे मैंने लिया पहले बच्चों मैंने एक लिख लिया यहाँ पे sec देखो बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे जैसे 180 प्लस की बात कर रहे हैं 210 लिख लिया मतलब 210 sec 210 का वैल्यू निकालना। और जरूरी नहीं है कि sec 210 का निकालना, मतलब 180 से 270 के बीच में अपन को वैल्यू निकालना है। 180 से 270 के बीच में। एक और लिख नहीं सकता हूँ मैं, जैसे ये मैंने sec 210 लिया है और 10 225 वो भी कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ कर दूंगा उसको, इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। अब समझो sec 210 पता है 180 तक यहाँ आएगा और 210 180 से ज़्यादा होता है, तो ये तीसरे में गया और तीसरे में गया तो दो कहानी बनेंगे। या तो 180 इसमें प्लस कर दो कि 180 में क्या प्लस करें कि 210 हो जाए, या 270 में से क्या माइनस करें कि 210 हो जाए। तो हमें समझ में आ रहा है sec 270 माइनस 60 210 को लिख सकता हूँ मैं ऐसे 270 माइनस 60 क्योंकि इसमें आ रहा है। अब आप समझो sec 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा 270 पे वैल्यू बदलती है, sec का cosec होगा, या इसको याद रखो sec 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cosec। बच्चों माइनस cosec 60। अब cosec 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 2/√3 होता है। क्या होता है 2/√3। तो माइनस का बच्चों sec 210 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2/√3। और 180 से कर रहा हूँ बेटा, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको sec 180 प्लस 30। sec पे वैल्यू नहीं बदलती, sec की sec रहेगी। और इस वाले में sec क्या हो जाएगा इधर sec 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस sec थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस sec 30। अब माइनस sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 2/√3। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ मेरे बच्चों इसको इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। किसी का भी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा हो, 270 से भी ज़्यादा हो, 360 से भी ज़्यादा होगा तो भी हम उसको इसी टाइप से निकालते हैं। अब जा रहा हूँ मैं 10 to 25। बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं 10 180 प्लस 45 सकते हैं कि नहीं। अब 10 180 पे वैल्यू नहीं बदलता, 10 का 10 रहता है। और इस वाले में गया ही है, इसमें 10 किसका रहता है प्लस का। इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1045 और 1045 का वैल्यू कितना होता है 1। इसका मतलब 10 to 25 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे बच्चों में निकाल दूंगा 10 25 1। ये हमारा आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है तो फिर मैं अगले वाले की तरफ चलता हूँ। ठीक है, मैंने 180 प्लस थीटा समझा दिया, 270 माइनस थीटा समझा दिया। अब मेरी बारी है 270 प्लस और 360 माइनस। ये समझाने के बाद फिर मैं आपको रेडियन में भी बता दूंगा कि 180 का वैल्यू पाई होता है रेडियन में। तो जहाँ पे मैं 180 प्लस थीटा लिख रहा हूँ वहाँ पे पाई प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो बच्चों अब बात करूंगा मैं 270 प्लस थीटा की। तो बेटा हम जा रहे हैं किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहला 270 प्लस थीटा। बेटे ध्यान दो 270 पे वैल्यू बदलता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो पहली बात तो आप इसको तुरंत से कर दो कॉस थीटा।
अब देखो साइन किसका है, वहां पे प्लस का कि माइनस का। तो आपको ये नहीं देखना है कि सर cos प्लस का है तो यहाँ पे cos से प्लस का आ गया, नहीं देखना। आपको क्या देखना है, साइन cos को, साइन और सॉरी cos और sec को छोड़ के बाकी चार है, चारों के चारों माइनस, और बाकी चार में साइन भी आता है, तो साइन किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। मतलब साइन 270 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा। आगे cos 270 प्लस थीटा, इसका समझो cos का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन, और cos होगा किसका है बच्चों, प्लस का, तो इसका रहेगा साइन। आगे बढ़ता हूं, tan 270 प्लस थीटा, तो tan का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस cot थीटा। इसके आगे cot 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। आगे 270 प्लस थीटा, देखो sec 270 प्लस थीटा, sec वैल्यू किसका रहेगा, प्लस का, और हो जाएगा क्या, प्लस cosec थीटा। अगला cosec 270 प्लस थीटा बच्चों माइनस sec थीटा। लास्ट वन है प्यारे बच्चों 360 माइनस थीटा, पहला साइन 360। अब देखो 360 तो 360 माइनस 270 से 360 के बीच में वैल्यू यही पे आएगा, ठीक है। अब साइन 360 माइनस थीटा, पहली बात जैसे ही 180 360 यूज होता है तो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि 180 और 360 पर वैल्यू नहीं बदलती है, किसकी, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, साइन का साइन रहेगा, तो बच्चों माइनस को साइन का साइन कर देंगे। लेकिन आप देखिए ना इसको, किसका रहने वाला है साइन, माइनस का, माइनस। आगे 360 माइनस थीटा, कॉस का क्या रहने वाला है, कॉस 360, बेटा tan का क्या रहने वाला है, माइनस 10, लेकिन यहाँ पे माइनस क्योंकि दोनों प्लस के हो गए, बाकी सब माइनस के। अगला है cot 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा, माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, और ये प्यारे बच्चों माइनस cosec थीटा। एग्जांपल लेते हैं इसका भी, एक कोई भी एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। मैंने बात करी बच्चों यहाँ पे जैसे 300, मतलब ऐसा मुझे आप प्यारे बच्चों मैं 300 डिग्री का निकालता हूँ, बिल्कुल 300 का निकालता हूँ। मैंने लिख दिया बच्चों cos 300 डिग्री, इसको मैं निकाला, मेरे को cos 300 का वैल्यू बताना है कितना है, ठीक। चलिए बेटा इस पे ध्यान दो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता 300 कहाँ आ रहा है, तो 300 आ रहा है 270 और 360 के बीच में, है ना। चलिए अब cos को मैं 300 को लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 270 प्लस 30, लिख सकता हूँ cos 270 प्लस 30। अब cos बेटे 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बोले तो 30 साइन 30, यहाँ प्लस का तो प्लस का, क्यों, cos प्लस का होता है, तो ये cos निकाल रहे तो cos। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो cos 300 का वैल्यू कितना बोलेंगे हम, 1/2। और ये नहीं तो बेटा कोई और कौन सा, 360 माइनस थीटा, ध्यान से समझना, cos 300 को बच्चों मैं cos 360 माइनस वॉट 60, 360 में से 60 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा, ध्यान से समझना बहुत केयरफुली। 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। देयरफॉर बच्चों ध्यान देना, cos 300 इक्वल टू 1/2, ये इसका हो जाएगा वैल्यू। आपको ये 100% समझ में आ ही गया होगा। अब मैं एक और लेता हूँ, कोई भी एक और, जैसे बात करिए बच्चों मैंने बताया यहाँ पे लिख दिया 315, मैं 315 ले लिया, जैसे यहाँ लिख देता हूँ
साइन 315 डिग्री का वैल्यू मुझे निकालना है। अब मैं देखूंगा कि साइन 315 डिग्री किस इसके बीच में आ रहा है, तो 270 से 360 के बीच में आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो 270 प्लस लिखे या 360 माइनस। बच्चों मैं इसको लिखूंगा साइन 270 प्लस 45, यही होगा 5 7 4 11 और 3 सही। अब देखो साइन 270 प्लस थीटा, आपको यहाँ नहीं देखना, क्योंकि जब भी वैल्यू निकालना होगा तो आपको ये सब नहीं बनाना, आपको ये दिमाग में घुमाना है और फटाक से छोटा सा बना लेना है। ASTC चौथे में गया 270 प्लस, जानते 270 में साइन का कॉस होता है, कर दो कॉस इक्वल टू कॉस 45, लेकिन ये साइन है और ASTC तो सी और कॉस होता है, कॉस प्लस का होता है लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का। तो ये वैल्यू किसका आएगा, माइनस कॉस 45, क्योंकि यहाँ पे साइन है, ये देख के मत रख देना ये कॉस प्लस का होगा, नहीं होगा बच्चों। माइनस कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, मतलब मैं कह सकता हूँ साइन 315 डिग्री माइनस 1/√2 इसका वैल्यू होगा। अब मैं इसी को किससे कर दे रहा हूँ, 360 माइनस से कर दे रहा हूँ। इसको बेटा 360 माइनस से कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए साइन 315 को कर दे रहा हूँ मैं, साइन 360 माइनस 45। अब देखो 360 पे वैल्यू नहीं बदलता, 360 पे वैल्यू नहीं बदलता, तो साइन का क्या रहेगा, साइन और 360 देखो साइन 360 माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 45। मेरे बच्चों साइन 45 क्या होता है, 1/√2, मतलब साइन 315 का माइनस 1/√2, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे निकालो, चाहे 270 प्लस करो या 360 माइनस करो। तो ये मैंने आपको समझा दिया पूरा वैल्यू कि यहाँ पे हम मोर देन 90 डिग्री की जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो 100% आप इसकी वैल्यू छोटे या बड़े कितने भी हो इसी टाइप से निकाल पाएंगे। 360 से कम वाले वैल्यू मैंने आपको सिखा दी, अगर 360 से ज्यादा वाले वैल्यू भी आएंगे तो भी आप उसको कर पाएंगे, वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा। बच्चों ये वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये मैंने 765 750 मतलब 360 से भी ज्यादा कर दिया। अब ध्यान दीजिए, पहले इस पे ध्यान दीजिए, साइन 330 वाला, ये साइन 330 दिख रहा है बच्चों, मैंने थर्ड लिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले मुझे समझना चाहिए किसमें आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, 330 360 से कम है, तो पहले बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 360 माइनस वॉट 30, 360 में से 30 घटाएंगे तो 330 हो जाएगा। अब समझो साइन ऑफ 360, बेटे 360 जब भी यूज करेंगे हम तो साइन का साइन रहेगा, अब 30 का 30 रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे जाएंगे चौथे क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू किसमें आएगी, पहले बच्चों माइनस में आएगी, और साइन 30 क्या हो जाएगा, -1/2, क्या हो जाएगा, -1/2। मैं कह सकता हूँ साइन 330 इक्वल्स टू -1/2। बच्चों ये इसका हो गया आंसर। आप चाहे इसको 270 प्लस से करना तब भी आंसर यही आएगा, 360 माइनस से किया है तब भी आंसर यही। अब मैं करूंगा बेटा साइन 765 डिग्री और 750 डिग्री, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। पहला फर्स्ट, अब देखो मैंने 765 क्यों लिया, 765 360 से भी ज्यादा है, तो 360 से ज्यादा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, हम 765 पे क्या कर सकते हैं, कितने 360 आ रहे हैं आपको ये समझना, 765 में कितने 360 आ रहे हैं, तो आपको 360 की बेटा टेबल याद रखनी है। पहला वाला होता है 360 और दूसरा वाला होता है 720 और तीसरा वाला क्या हो जाएगा 3036 का शायद यही होगा क्या, नहीं ये होगा, ये 1080, ठीक है। तो 1080 में अगर आप 30 जोड़ दोगे ना तो कितना हो जाएगा 1110। मान लो मैंने 30 जोड़े, दोस्तों क्यों जोड़ रहे हो आप इसमें, अब मैं आपसे कह दूं निकालो इसको,
साइन 1110। तो घबराना नहीं आपको, इसका अभी वैल्यू निकल के आएगा, बड़ा आराम से निकल के आएगा। कैसे? आपको घूमना है बेटे, जब 765 की बात आएगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 720 प्लस 45। 720 मैंने कहा ना 360 के मल्टीपल में तोड़ना होता है। यहाँ से चले एक चक्कर लगाया, यहाँ आ गए 360 पूरा तोड़ लिया, फिर आपने एक और चक्कर लगाया, फिर आप यही आ गए। अब आपने 2 चक्कर लगाए तो आपने कितना चला, 360 और 360 मतलब 720। अब 720 के आप फिर ऊपर चले तो कितना ऊपर चले आप, 45 ओनली। प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं कह सकता हूँ साइन 2 × 360 प्लस 45। और समझो यहाँ आ गए हम 720 पे, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, 45। तो 45 कहाँ आएगा, 0 से 90 के बीच में। तो जो रूल और रेगुलेशन इसके लिए चलते आए वही रूल रेगुलेशन यहाँ चलेगा। देखो साइन 360 और 360 पे साइन का साइन रहता है, तो साइन और 45 तो 45 और साइन 45 का वैल्यू व्हाट, 1/√2। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि साइन 765 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। ये इसका आंसर है। ऐसे ही मुझे cot 750 का निकालना है, cot 750 का ध्यान से समझना बेटे। इसको क्या लिख सकते हैं, cot, अब देखो 750 720 से ज्यादा है तो आप इसको भी कर सकते हो 2 × 360 प्लस 30। कैसे? आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से आपने एक चक्कर लगाया, अब 360 पार कराए, फिर एक और लगाया, अब आपने 720 पार कर लिया। अब 720 में कितना चल रहा है आपको, ओनली 30। देखो 50 है ना, 720 प्लस 30 बनाओ 750। तो बच्चों यहाँ पे 30 तो 30 इसी में आया, मतलब कॉड है 360 है, कॉड का कॉड रहना है, और 30 है तो 30 रहना है। अब कॉड 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, है ना। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो कॉड 30 का क्या हो जाएगा, √3। मतलब cot 30 का √3। देयरफॉर मैं लिख दूंगा cot 750 इक्वल्स टू √3। ये मेरा आंसर है। इसके जैसे बेटा कितने भी बड़े बड़े वैल्यू हो, हजारों में आ जाते हैं, वो आगे कॉन्सेप्ट आएगा, उसको बताएंगे, थोड़ा सा एडवांस है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, कभी फिर मेंशन करेंगे उसको। 720 ये मैंने बता दिया, इससे भी ज़्यादा, इससे मैंने भी 1110 का बताया था आपको, तो 1110 का भी आप निकाल सकते हो। जैसे cos 1110, बच्चों ध्यान देना 1110 में कितने 360 आ रहे हैं, 360 आ रहे हैं। कैसे? cos 3 × 360। अब देखो कितना प्लस कर रहा है, तो आप एक बात समझ लो, 30 36 या 18, बेटा ध्यान देना, 0 36 या 18 और 3 3 या 9 1 10, 1080 प्लस 30, तो 1080 प्लस 30। बच्चों यहाँ पे मैं 30 कर दे रहा हूँ। आप समझो ना कितना चक्कर लगाना पड़ा इसको, 3 चक्कर, एक मारा यहाँ पे, फिर एक और लगाया, फिर एक और लगाया, यही खड़ा है, तो यहाँ खड़ा है 30 ऊपर आएगा, और 30 ऊपर जाएगा तो पहले क्वाड्रेंट में पहुंचा। तो cos 360 प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं, cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। मतलब cos 1110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ऐसे ही हम हजारों में इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हजारों में, और बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। ये तुम सबको समझ में आ गया होगा, और अगर दिक्कत है तो मुझे आप पूछ लेना, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, ठीक है।